हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो आज की दोस्तों जीके जीएस की क्लास नंबर 2 होने वाली है और पहली क्लास हम लोग कर चुके हैं जो आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो सभी क्लास दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य, यानी भांगड़ा का प्रसिद्ध नृत्य किस राज्य का। तो बताना है भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो भांगड़ा दोस्तों पंजाब का प्रसिद्ध नृत्य है। कहाँ का है? पंजाब का। तो पंजाब का ही याद रख लेंगे। गिद्धा, गिद्धा भी कहाँ का है? पंजाब का। और झूमर कहाँ का है? झूमर भी याद रखेंगे, झूमर भी पंजाब का है। तो ये दोनों आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए हाल ही के एग्ज़ाम में हाल ही के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि जब पुरुषों द्वारा भांगड़ा किया जाता है, भांगड़ा किसके द्वारा किया जाता है? जब पुरुषों द्वारा भांगड़ा किया जाता है तो उस समय महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो उस समय महिलाओं द्वारा गिद्धा नृत्य किया जाता है। ये ध्यान रखेंगे, अभी हाल ही में किसी एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो पुरुषों द्वारा जब भांगड़ा किया जाता है तो महिलाओं द्वारा गिद्धा नृत्य किया जाता है। भांगड़ा, गिद्धा, झूमर ये सभी कहाँ के हैं? ये सभी पंजाब के हैं। तो यहाँ पर झूमर और घूमर में कंफ्यूज ना होंगे। घूमर कहाँ का है? राजस्थान का है। घूमर कहाँ का है? तो घूमर राजस्थान का है। और झूमर कहाँ का है? झूमर पंजाब का है। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक लगाकर याद रख सकते हैं कि घूमर कहाँ का है? राजस्थान का है। तो राजा क्या करते हैं? अपनी प्रजा के लिए चारों ओर घूमते हैं ताकि पता करते हैं कि प्रजा कैसी है, तो घूमते हैं राजा। तो इस तरीके से रिलेट करेंगे कि घूमर कहाँ का है? राजस्थान का। और झूमर जो है वो पंजाब का है। अगला प्रश्न देंगे और इसी तरीके से दोस्तों हम सभी स्टेट के यहाँ पर नृत्य भी कवर करेंगे धीरे धीरे जो भी प्रश्न आएंगे। तो क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह से किमी तक फैला हुआ है। तो क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह से कितने किमी तक फैला हुआ है? तो टोटल वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है, 5 मंडलों में। तो पहला ये देखिए, इस तरीके से हमारी पृथ्वी यहाँ पर अगर है तो इस तरीके से एक मंडल है, ऐसे ही करके 5 मंडलों में बांटा गया है। तो इसे हम कहते हैं क्षोभ मंडल। सबसे नीचे वाली यानी जो पृथ्वी के पास के मंडल की है उसे क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। तो यह लगभग 18 से 18 किमी तक क्या है? ऊंचाई तक है। अगर यहाँ बात करें विषुवत रेखा पर तो यह 16 से 18 किमी तक लगभग है। और यदि ध्रुवों पर बात करें तो ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किमी तक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 18 से लगभग यहाँ पर कहा जाता है, तो 16 यहाँ पर भी करेक्ट होगा क्योंकि 18 नहीं दिया है, तो 16 लगभग यहाँ पर हो जाएगा। और वैसे कितना होता है? 18 होता है। अब बात करेंगे क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में जो भी मौसम संबंधी घटनाएं होती, पूछा जाएगा मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होंगी। तो क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, बिजली का तड़कना, बारिश, तूफान, ये सभी क्षोभ मंडल में होते हैं। और ये इसके ऊपर आ जाएगा जस्ट समताप मंडल। ये क्या हो जाएगा? समताप मंडल। तो इसकी ऊंचाई जो होगी वह लगभग 18 से 50 किमी तक होती है, 18 से 50 किलोमीटर तक। तो ये होता है समताप मंडल। अब देखिए जो वायुयान चलाए जाते हैं, यानी वायुयान के लिए यहाँ पर सही मंडल माना जाता है वायुयान के लिए समताप मंडल। और जो ओजोन परत पाया जाता है वो भी कहाँ पर है? वो भी समताप मंडल में पाया जाता है, इसलिए इसे ओजोन मंडल भी कहते हैं। ये भी ध्यान रखेंगे। इसके ऊपर आ जाएगा मध्य मंडल। इसके ऊपर आ जाएगा मध्य मंडल। मध्य मंडल आ जाएगा इसके ऊपर, और उसके ऊपर आयन मंडल, फिर उसके बाद बाह्य मंडल। इस तरीके से 5 मंडलों में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि हिमालय पर्वत का भारतीय क्षेत्र में उच्चतम शिखर है। तो हिमालय पर्वत के भारतीय क्षेत्र में उच्चतम शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, गांडीवी आस्टीन, नागपरभात। तो गांडीवी आस्टीन दोस्तों उच्चतम पर्वत, यहाँ पर उच्चतम शिखर है गांडीवी आस्टीन, जिसे हम K2 भी कहते हैं। यह किस पर्वत की श्रेणी है? तो यह काराकोरम की श्रेणी है। किसकी? काराकोरम पर्वत की श्रेणी है, ये ध्यान रखेंगे। और यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। काराकोरम पर्वत की श्रेणी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखेंगे। गांडीवी आस्टीन
जिसे हम K2 भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना का दक्षिणी कमान मुख्यालय कहाँ है। तो दक्षिणी, और ये किसका पूछा है, नौसेना का। तो नौसेना का देखिए टोटल 3 कमाने मुख्यालय हैं। कौन कौन सी, एक तो आ जाएगा पश्चिम में चलेंगे, तो पश्चिम का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा, मुंबई में। पश्चिम का मुख्यालय मुंबई में हो जाएगा। और दूसरा देखेंगे यहाँ पर पूर्व में चलेंगे, तो पूर्व का हो जाएगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम यानी आंध्र प्रदेश में। और तीसरा यहाँ पर हो जाएगा कोच्चि में। दक्षिणी मुख्यालय जो कि है यह कहाँ पर है, कोच्चि, केरल में। तो कोच्चि केरल में, तो हमसे पूछा है दक्षिणी कमान का मुख्यालय, तो कोच्चि में हो जाएगा। और पूर्व में विशाखापट्टनम, पश्चिम में मुंबई। इसका उत्तर में मुख्यालय नहीं है क्योंकि नौसेना का है, तो नौसेना यानी जो हमारी यहाँ पर जल सेना होती है वो होती है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न चलेंगे। देखिए घाना पक्षी अभयारण्य है, घाना पक्षी अभयारण्य ये कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में है घाना पक्षी अभयारण्य, जिसे केवलादेव पक्षी अभयारण्य भी कहते हैं। केवलादेव अभयारण्य भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। घाना पक्षी अभयारण्य या केवलादेव अभयारण्य पूछे तो कहाँ पर है, ये राजस्थान में, ध्यान रखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया। तो संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया था। तो सबसे पहले बात करें तो संविधान लागू कब हुआ था हमारा, आंशिक रूप से जो लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को। आंशिक रूप से हमारा संविधान यहाँ पर लागू हो गया था, जिस कारण 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। और इसको जो संविधान सभा ने अपनाया, यानी संविधान पूरी तरीके से लागू हुआ वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। और इसी दिन 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। देखिए अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो अकबर की सेना का नेतृत्व राजा मानसिंह द्वारा किया जा रहा था। पूछा जाता है एग्जाम में कि किसने नेतृत्व किया था, तो मानसिंह द्वारा नेतृत्व किया गया था। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे कि मेगास्थनीज इनमें से किसका दूत था। तो मेगास्थनीज किसका दूत था, तो यह सेल्यूकस निकेटर का यहाँ पर दूत था मेगास्थनीज। और किसके समय में यह आया था, तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज आया था। इसकी एक पुस्तक फेमस है, इंडिका इसकी एक प्रमुख पुस्तक है। इसमें मौर्य प्रशासन के बारे में जिक्र है। ध्यान रखेंगे कि इंडिका में पूछा जाएगा किसका जिक्र है, तो मौर्य प्रशासन, मौर्य संबंधी जो भी प्रशासन, जो भी वहाँ पर चीज़ें मौर्य से संबंधित थी, इसमें उसका जिक्र हुआ है। देखिए अगला प्रश्न कि पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था शीर्ष पर कौन है। तो पंचायती राज की कितनी स्तरीय व्यवस्थाएं हैं, तो 3 स्तर की व्यवस्थाएं हैं। पहला कौन सा है, तो ग्राम पंचायत जो कि ग्राम स्तर पर होता था। दूसरा कौन है, यह पंचायत समिति है। पंचायत समिति तो यह ब्लॉक स्तर पर होता है। पंचायत समिति यह ब्लॉक स्तर पर होता है। और तीसरा कौन सा है, तो तीसरा है जिला परिषद।
तीसरा कौन सा है? तो तीसरा है जिला परिषद। तो देखिए पूछा गया है शीर्ष पर कौन है, तो शीर्ष पर जिला परिषद है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत रत्न पुरस्कार कब शुरू हुआ था? तो भारत रत्न पुरस्कार 2 जनवरी 1954 में शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो उस समय जो भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इनके द्वारा भारत रत्न पुरस्कार शुरू किया गया था 2 जनवरी 1954 में। और फर्स्ट टाइम किसे किसे दिया गया था ध्यान रख लेंगे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को दिया गया था। तो मैं पूरा यहाँ पर नहीं लिखूँगा क्योंकि लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है इस पर। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी और सी राजगोपालाचारी और सी.वी. रमन जी को, सी.वी. रमन। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सी.वी. रमन जी को 1954 में ही यह पुरस्कार दिया गया था भारत रत्न, जो कि भारत का सर्वोत्तम पुरस्कार यहाँ पर है। अब यदि बात करें कि इसको देखिए, जो 1954 में 1955 में इसको मरणोपरांत भी दिया जाने लगा, मतलब घोषित कर दिया गया कि 1955 में अब से यह मरणोपरांत भी दिया जाएगा। तो पहली बार मरणोपरांत किसे दिया गया था? तो ध्यान रखेंगे 1966 में पहली बार मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया था। भारत के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री जी को। किसको? डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री जी को, जो कि भारत के प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री जी को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था 1966 में। तो इतना यहाँ पर ध्यान रख लेंगे। तो इतने ही क्वेश्चन थे दोस्तों आज की क्लास में। तो क्लास कैसी लगी कमेंट में एक बार ज़रूर लिखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।